चलिए आज हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट है 12, 15 और 21। तो पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 12 के 2 का पहाड़ा पढ़िए कि 12 आ जाए तो कितनी बार में 6। 2 का पहाड़ा पढ़िए कि 6 आ जाए कितनी बार 3। फिर 3 का पहाड़ा पढ़िए 3 1। ऐसे ही 15 का 3 का पहाड़ा पढ़िए क्योंकि 2 के पहाड़े में आते नहीं है तो हमें 3 का ही पढ़ना पड़ेगा। 3 पंजे 15, ये 5 बार आ गए। फिर 5 ये किससे कटेगा 5 से, 5 एकम 5। ऐसे ही 21, 3 7 21, 7 एकम 7। फिर ये हमने 12 के जो गुणनखंड निकल के आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, 15 के 3 गुणा 5 और 21 के 3 गुणा 7। अच्छा अब एचसीएफ लेते हैं। एचसीएफ क्या होता है, जो कि ये जो 12, 15 और 21 दे रखे हैं इनमें वो जो नंबर होगा वो सेम होगा। जैसे 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी, तो यही आपका एचसीएफ हो गया। अब बात करते हैं एलसीएम क्या। तो एलसीएम में सारे नंबर ही शामिल हो जाते हैं, जो नंबर सेम है उसको हम एक ही बार लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 3 3 3 आ रहा है, ठीक है, तो हम उसे एक ही बार लिखेंगे। तो पहले हम लिखते हैं 2 गुणा 2, फिर गुणा 3, फिर 5, फिर 7। फिर इसके हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 420। ऐसे ही ये क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट 17, 23 और 29, ये पहले से ही प्राइम नंबर है। मतलब प्राइम नंबर का मतलब हो गया कि जो केवल अपने ही पहाड़े में आते हैं, यानी कि अभाज्य संख्या 17, 23 और 29। तो 17 केवल 17 के पहाड़े में आता है, 23 23 के में और 29 29 के। तो इसे हमने लिख लिया 17, 23, 29। यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा, कोई नंबर ही कॉमन नहीं है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1। अब हम बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम में 17 गुणा 23 गुणा 29 तीनों की मल्टीप्लाई करके 11,339 लिख दिया है। ऐसे इसका तीसरा पार्ट बचा है, ये 8, 9 और 25। इसके गुणनखंड तो हैं लेकिन आपस में कोई भी गुणनखंड मैच नहीं कर रहा है। ये 8 का देखिए 2 का पहाड़ा पढ़िए 8 आ जाए 4 बार, फिर 2 का पहाड़ा पढ़िए 4 आ जाए फिर 2 बार, फिर 2 का पहाड़ा पढ़िए 2 आ जाए 1 बार, 3 का पहाड़ा पढ़िए 9 आ जाए 3 बार, फिर 3 का पहाड़ा पढ़िए कि 3 आ जाए तो 1 बार। ऐसे 25 का 5 का पहाड़ा पढ़िए 25 आ जाए 5 बार, फिर 5 का पहाड़ा पढ़िए कि 5 आ जाए तो 1 बार। इसको हमने यहाँ लिख दिया। इनमें आपस में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, ना 8 में, ना 9 में, ना 25 में, कोई भी। तो एचसीएफ को हमने लिख दिया 1। अब हम बात करते हैं एलसीएम की। सारे नंबर ऐसे ही लिख दिए 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। इनके सबकी मल्टीप्लाई करके ये 1800 आएंगे। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। यहाँ एचसीएफ दे रखा है 306 और 657 का 9। फिर हम बात करते हैं एलसीएम निकालना है हमें 306 और 657 का। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो दो संख्याएं कौन सी थी 306 और 657। 306 गुणा 657 बराबर एचसीएफ कितना है भाई 9 है, तो यहाँ 9 लिख दिया। ये एलसीएम हमने क्या किया, ये जो 9 है 306 और 657 के नीचे लेकर गए, इसको हमने काटा पीटा तो ये 34 आया। 9 एकम 9, 9 3 27, 3 बचा 6 36, 9 चौक 36। ये आ गया 34 की गुणा 657 से की तो ये आया 22,338। ये आपका एलसीएम निकल के आ गया।